जय श्री महाकाल नन्हे बच्चों। अपन जो है 1.4 में 1.4 प्रश्नावली जो है क्लास 9th की, ठीक है, एनसीईआरटी और मध्य प्रदेश दोनों में अपन देख चुके थे। 1.4 प्रश्नावली देखने के बाद में अपन जो है उदाहरण नंबर जो है उदाहरण 20 में पहुंच चुके थे। अरे मित्रों, मैंने सारे जो है सवाल वगैरह मैंने आपको समझाए थे। इसके बाद में देखते हैं अपन। देखो देखो प्यारे मित्रों, यहाँ पर एक इसने ये भी बता रखा है एक ही घात m/n है। देखो इसको कभी पूछ सकता है वो आपको। देखते देखें क्या कह रहा है वो। देखो एक ही घात जो है प्यारे मित्रों, एक ही घात क्या है, m/n है। तो ध्यान रखना ये बटे वाली घात जो है वो रूट होती है, ध्यान रखना। ठीक है, बटे वाली घात क्या होती है, रूट होती है। तो इसको रूट n भी लिखा जा सकता है, √a। ठीक है, या a की पावर अंडर रूट, या एनवा अंडर रूट, ए का एनवा अंडर रूट हो जाएगा ये। और इस पूरे की घात क्या है प्यारे मित्रों, एम है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके एम हो जाएगा। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। आप चाहो तो इसको अंदर भी घात लगा सकते हो एक ही। देखो इसकी करणी घात जो है एन है, इसकी एक ही करणी घात एन है, और इसकी घात एम थी। चाहो तो इसको आप बाहर भी लगा सकते हो, इसको अंदर भी लगाया जा सकता है। प्यारे मित्रों, अभी तक आपने वीडियो जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे मित्रों, अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है प्यारे मित्रों, ताकि जो है जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करता हूँ आप तक जो है पहुँचते रहेंगे। तो इसलिए आपको जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है प्यारे मित्रों। चलो उदाहरण देखते देखिए। उदाहरण अब जो है उदाहरण आपके 20वां बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल सा सवाल है। देखो उदाहरण 20वां मैं आपको जो है बता देता हूँ इसको। ये आपके उदाहरण 20वां है, वेरी आईएमपी सवाल है। देखो उदाहरण 20वां, 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3, इसका मान क्या होगा। तीसरा ये है, देखो दूसरा इधर दे रखा है 1/3 की घात 5 पूरे की घात 4। और ये है आपके तीसरा 7 की घात 1/5 बटे 7 की घात 1/3। और ये है आपके 13 की घात 1/5 गुणा 17 की घात 1/5। चलो एक एक करके अपन जो है उदाहरण 20वां है आपके सारे सवाल देखते हैं। उदाहरण 20वां है ये, ठीक है। आप बुक सामने रख सकते हो 9th क्लास की। उदाहरण 20, उदाहरण आपके 20वां है। 20वें में भी 4 है। अपन पहला सवाल देख रहे हैं। देखो 2 की घात 2/3 है, 2 की घात 2/3 है, गुणा आपके आ रहा है 2 की घात 1/3 है। ठीक है प्यारे मित्रों, 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3 है। देखो गुणा में अगर आधार समान है, ये देखो 2 है, इसको कहेंगे आधार। आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, मतलब दोनों की घातें जुड़ जाएगी। ठीक है प्यारे मित्रों, 2/3 में 1/3 जुड़ जाएगी, 2/3 में 1/3 जुड़ जाएगी। अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। तो देखो यहाँ भी देखो दोनों में आपके हर समान है तो अंश जुड़ जाएगी। 2 और 1 कितनी हो जाएगी, 3। और एक हर को नीचे लिख दो। एलसीएम अपन ने क्या ले लिया, 3 ले लिया। अगर दोनों में हर समान है तो एक हर को नीचे लिख दो, और अंश में अगर धन है तो जोड़ दो और ऋण है तो घटा दो। तो दोनों में देखो धन था तो 2 और 1 3 हो गया। 3 से 3 कट जाए, क्या आएगा प्यारे मित्रों, 1 आ जाएगा। तो 2 की घात कितनी आ जाएगी प्यारे मित्रों, 1 आ जाएगी। और 1 लिखी नहीं जाती है तो इसका आंसर क्या आ जाए प्यारे मित्रों, 2। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 2 की घात 2/3 प्लस 1/3। ठीक है, 2/3 में 1/3 जोड़ेंगे तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 1। तो इसका आंसर ही आ जाएगा। आपके दूसरा सवाल आता है, देखो बहुत ही सिंपल और वेरी आईएमपी सवाल है। दूसरा है 1/3 की घात 5। ठीक है प्यारे मित्रों, दूसरा सवाल है इसका। देखो 1/3 की घात 5 और पूरे की घात क्या है आपके 4। ठीक है, देखो प्यारे मित्रों, अगर बटे में प्लस घात है तो ऊपर ले जाओगे तो माइनस घात हो जाएगी। 3 की घात क्या हो जाएगी, -5। और पूरे की घात 4 है। और देखो अब घात के ऊपर घात है तो घात का घात में गुणा हो जाएगा। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, -5×4 = 20। 3 की घात -20 हो जाएगी। ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो आपके तीसरा सवाल आता है इसके बाद में, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। तीसरा सवाल क्या है, देखो 7 की घात 1/5। ठीक है प्यारे मित्रों, 7 की घात क्या है प्यारे मित्रों, 1/5 है।
7 की घात 1/5। तीसरा सवाल है 7 की घात है आपकी 1/5 बटे में 7 की घात आ रही है 1/3। देखो प्यारे मित्रों, भाग में घातें घटती है, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, देखो 7 की घात 1/5 माइनस 1/3 हो जाएगी। ठीक है प्यारे मित्रों, अगर अपन लघुत्तम लेंगे, देखो यहाँ पर 1/5 में से 1/3 घटाओगे, ठीक है प्यारे मित्रों, तो देखो दोनों का गुणा करके नीचे लिख दो। तो दोनों का गुणा करूंगा 5 × 15, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर, तो 3 का गुणा 1 में 3 एकम 3, 5 का गुणा 1 में 5 एकम 5, और 3 में से 5 घटेंगे 2 बचेंगे, माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस की बड़ी है, तो -2/15 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्यारे मित्रों, 7 की जो घात आएगी, 7 की घात कितनी आ जाएगी प्यारे मित्रों, -2/15। चाहो तो इसको बटे में ले जाओगे तो प्लस में भी लिख सकते हो, और ये इसका सरल रूप भी होगा, 7 की घात -2/15 इसका आंसर आ जाएगा। देखो प्यारे मित्रों, अब चौथा सवाल, इसका लास्ट सवाल है उदाहरण का, उसके बाद में अगला चलते हैं। देखो दोनों की घात क्या है, चौथा सवाल तो बहुत ही सिंपल सा है, यही हो जाएगा। देखते देखिए, 13 की घात 1/5 है, 13 की घात 1/5 है गुणा 17 की घात भी 1/5 है। यहाँ पर आधार अलग अलग है लेकिन घातें क्या है इसमें समान। जब आधार अलग अलग हो और घातें समान हो तो दोनों की घात 1 लगा दो। ठीक है, दोनों को ब्रैकेट में लिखो, गुणा करो, इन दोनों का क्या करो, गुणा कर दो 13 और 17 का, और इनकी घात क्या हो जाएगी, समान। ठीक है, आप गुणा करके लिख सकते हो, 17 × 51 का 1 हासिल 5 हो जाएगा, 17 × 17, 17 और 3 20, 2 22। ठीक है, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1/5। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये इसका आंसर आ जाएगा आपके। चलो अगला देखते हैं, अब आपकी प्रश्नावली आ जाती है प्यारे मित्रों। ये आपकी प्रश्नावली आ गई है। 1.5 प्रश्नावली आ गई है। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, सारे के सारे ही वेरी आईएमपी है। परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में कितनी बार पूछे गए प्यारे मित्रों, इनको तो आपको याद रखना ही है। आईएमपी लगाने की इनमें कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, इनमें आईएमपी लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। सारे के सारे प्रश्न जो है आपको याद रखना है ये, ठीक है। 1.5 प्रश्नावली 1.5 का पहले पहला देखते हैं, इसमें 3 सवाल है, ठीक है। प्रश्नावली आपके 1.5 है। 1.5 में पहले में भी आपके 3 सवाल है, ठीक है। पहले का पहला देखो, पहले का पहला इसको ज्ञात करना है, 64 की घात कितनी है, 1/2। इसका मान पूछ रहा है वो, 64 की घात 1/2 का मान पूछ रहा है। तो देखो 64 की घात 1/2 है, लेकिन देखो 64 आपके आठा उठी 64 होते हैं, अर्थात 8 की घात अपन 2 लगा सकते हैं। 64 की जगह क्या लिख सकते हैं प्यारे मित्रों, 8 की घात 2, और पूरे की घात कितनी है, 1/2। ठीक है, क्योंकि देखो 64 है तो 8 का वर्ग लिखा जा सकता है 64 को, क्योंकि 8 में 8 का गुणा करते हैं 64 आ जाता है। तो देखो अब घात के ऊपर घात है तो घात का घात में गुणा हो जाएगा। तो देखो 2 में किसका गुणा हो जाएगा, 1/2 का, घात के ऊपर घात है, घात का घात में गुणा हो गया, और 2 से 2 कट जाएगा। तो देखो 8 की घात क्या आ जाएगी, 1। 8 की घात 1 यानी कि 8 उत्तर आ जाएगा। ध्यान रखना, एक घात लगाई नहीं जाती, एक घात तो होती सही प्यारे मित्रों। तो इसका मान क्या आ गया आपके 8। पहले का दूसरा सवाल आता है आपके, देखो 32 की घात 1/5, 32 की घात आ रही है आपके 1/5। लेकिन देखो 32 को अपन देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार 2 लिखा जा सकता है। 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, अर्थात 32 की जगह 2 की घात 5 लिख सकते हैं, और पूरे की घात 1/5 है। वही बात है, जब घात के ऊपर घात है तो घात का घात में गुणा हो जाएगा। तो 2 तो ऐसे लिख दिया। देखो 5 में किसका गुणा हो जाएगा, 1/5 का, और देखो 5 से 5 कट जाएगी तो 2 की घात कितनी आ जाएगी, 1। 2 की घात 1 यानी कि 2 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है प्यारे मित्रों। इसका तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल है आपके 125 की घात 1/3। इसका आपके तीसरा सवाल आ रहा है।
पहले का तीसरा 1.5 का 125 की घात 1/3 है। ठीक है प्यारे मित्रों, 125 की घात कितनी आ रही है आपके? 1/3 आ रही है। चलो देखो, 125 की घात आ रही है आपके 1/3। तो देखो 125 को 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। 5 गुणा 5 गुणा 5 अर्थात 25 25 पांजे क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। अर्थात 5 की घात कितनी हो जाएगी? 3। 125 की जगह लिख देंगे 5 की घात 3। 125 की जगह लिख दिया 5 की घात 3 और पूरे की घात 1/3। और देखो घात के ऊपर घात है तो घात का घात में गुणा हो जाएगा, यानी कि 5 की घात 3 है और पूरे की घात 1/3 है। तो 3 का 1/3 में गुणा हुआ, 3 से 3 कट जाएगा, यानी 5 की घात 1, यानी कि 5 आंसर आ जाएगा आपके। ये इसके जो है पहले के सारे सवाल हो गए प्यारे मित्रों। पहले में 3 सवाल थे, तीनों सवाल मैंने आपको समझा दिए, वेरी आईएमपी सवाल थे। चलो अब दूसरे में आपके 4 सवाल दे रखे इसने, तो दूसरे के सवाल देखते हैं अपन। ठीक है प्यारे मित्रों, दूसरे के सवाल देखते हैं। 1.5 के दूसरे के सारे सवाल देख लेते हैं। देखो दूसरे का पहला सवाल क्या है? देखो दूसरे का पहला सवाल है आपके, दूसरे का पहला 1.5 का दूसरे का पहला ज्ञात कीजिए साहब, ज्ञात करना है। दूसरे का पहला सवाल है आपके, देखो 9 की घात 3/2 है। ठीक है प्यारे मित्रों, 9 की घात 3/2 है। तो देखो 9 को लिख सकते हैं अपन, देखो 3 की घात 2। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 2 और पूरे की घात 3/2 है। कोई घात के ऊपर घात है, घात का घात में गुणा हो जाएगा, तो 3 तो ऐसे लिख दिया। 2 का गुणा किस में हो जाएगा? 3/2 में हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 3 की घात 3 बचेगी। प्यारे मित्रों 3 की घात 3, यानी कि 3 गुणा 3 लिखेंगे और 3 3 9 9 27 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा प्यारे मित्रों। तो ये आपके देखो पहला आ गया। अब देखते दूसरा, देखते हैं प्यारे मित्रों, इसमें सवाल देखते हैं। ठीक है, ये तो आपके पहले का आंसर आ गया, आपने देख लिया होगा इसको। दूसरा सवाल देखो इसका, दूसरे का दूसरा आ रहा है 32 की घात 2/5 आ रहा है। 32 की घात आ रही है आपके 2/5, लेकिन देखो 32 को अभी हाल लिखा था अपन ने 2 की घात 5। ठीक है, 2 की घात 5 32 होता है। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 5 बार लिखेंगे 32 आ जाएगा। तो 2 की जगह 32 की जगह लिख दिया 2 की घात 5 और पूरे की घात 2/5 है। प्यारे मित्रों कितनी है? 2/5। अब देखो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा आपके, क्या कट जाएगा प्यारे मित्रों? 5 से 5 कट जाएगा, तो 2 की घात कितनी आएगी? 2 और 2 की घात 2 तो कितना होता है प्यारे मित्रों? 4 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके? 4 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ भी काट सकते थे डायरेक्ट, 3 बचता, देखो 3 आता तो 3 की घात 3 यानी कि 27 ही होता आपके। देखो तीसरा सवाल आया इसमें, तीसरा सवाल, दूसरे का तीसरा सवाल है 64 16 की घात, सॉरी 16 की घात 3/4 है। ठीक है, और देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अर्थात 16 की जगह 2 की घात 4 लिखा जा सकता है। 16 की जगह 2 की घात कितनी लिख देंगे? 4 और पूरे की घात आ रही है आपके 3/4। तो यहाँ भी देखो 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 2 की घात 3 आएगी, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। इसका मान कितना होगा प्यारे मित्रों? 8 आ जाएगा। चलो चौथा सवाल है, दूसरे का चौथा, इसका लास्ट सवाल है। चौथे का तो लास्ट है, इसके बाद में पांचवा चल जाएगा। 125 की घात -1/3 है। ठीक है प्यारे मित्रों, और 125 को लिखा जा सकता है 5 की घात 3। और देखो प्यारे मित्रों पूरे की घात -1/3 है, लेकिन देखो 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि घात का घात में गुणा होगा। 3 से 3 कट जाएगा, 5 की घात -1 आ रही है। ठीक है, आप चाहो तो इसको 1/5 लिख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ 5 की घात +1 है बटे में, ऊपर -1 है बटे में जाएगी +1, 1/5 भी लिख सकते हो और 5 की घात -1 भी लिख सकते हो। ये आपके इसके दोनों सवाल, चारों सवाल हो गए। अब आते हैं देखो तीसरे में से, तीसरे सवाल में आ जाते हैं अपन। ठीक है, तीसरे सवाल को देखते हैं। इसके तीसरे सवाल में जो है, इसमें 4 सवाल है तीसरे में, इसके बाद में अपन सारांश देखते। देखिए तीसरे का पहला सवाल देखो, इसका आपके तीसरे का पहला सवाल है। तीसरे का पहला सवाल क्या है? देखो आपके 2 की घात 2/3,
गुणा 2⁵1/5। देखो वही, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों आधार है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो 2⁵2/3 में इसको जोड़ेंगे अपन 1/5 को। प्यारे मित्रों अपन 2/3 में 1/5 को जोड़ देंगे, 2/3 में किसको जोड़ेंगे 1/5 को। तो देखो दोनों का गुणा करके नीचे लिखेंगे, 5 × 3 = 15 हो जाएगा। और देखो इस 5 का गुणा 2 में 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा 1 में 3 एकम 3, और 10 और 3 13 बटे कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 2 की घात कितनी आ रही है आपके 13/15 आ रहा है इसका आंसर। 2 की घात 13/15 आ जाएगा इसका आंसर। देखो सेकंड वाला आ जाएगा इसी का। तीसरे का दूसरा सवाल क्या है आपके, तीसरे का दूसरा है 1/3 की घात 3 है और पूरे की घात आ रही है आपके 7। ठीक है, तो देखो ये प्लस में घात है, बटे में ऊपर जाएगी, माइनस में घात हो जाएगी। चाहो तो घात के ऊपर घात है, आप चाहो तो यहाँ भी गुणा कर सकते थे। तो 1/3 की घात कितनी हो जाएगी, 7×3 = 21 हो जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो ऊपर ले जाओगे, बटे में प्लस है तो ऊपर जाएगी, माइनस में घात हो जाएगी, 3 की घात -21 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये लिखोगे तो भी सही है, ये लिखोगे तो भी सही है। ये आपके दूसरा सवाल था। इसी के बाद में देखो तीसरा है, तीसरे का तीसरा सवाल है, क्या है आपके 11 की घात 1/2। 11 की घात 1/2 बटे में आ रहा है 11 की घात 1/4। तो देखो भाग में घातें घट जाएगी, 11 की घात घट जाएगी, मतलब 11 ऊपर वाली 1/2 है, इसमें से 1/4 घटेगा। लेकिन देखो 1/2 में से 1/4 घटेगा तो वापस 1/4 बच जाएगा प्यारे मित्रों। 1/2 में से 1/4 घटता है ना, तो 1/4 बचता है, क्योंकि ये इसका डबल है। 1/2 1/4 का डबल है। ठीक है प्यारे मित्रों, आधा है। ठीक है, ये आधा है, इसका आधा है, ये इसका डबल है, क्योंकि देखो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है। ठीक है, चलो अपन हल करके देख लेते फिर भी। देखो 2 से इसमें गुणा भाग कर दो आप, तो ये भी 2 दूना 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, 4 लघुत्तम ले लिया, 2 में से 1 घटेगा, 1 बच जाए, 1/4 आ रहा। देखो तो यहाँ पर 11 की घात कितनी आ जाएगी, 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। 11 की घात 1/4 आ जाएगा। इसका देखो चौथा सवाल, लास्ट सवाल है इसका। चौथा सवाल क्या है, 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। देखो दोनों की घातें समान है तो गुणा हो जाएगा, घात का घात में गुणा हो जाएगा आपके। तो देखो सॉरी, घातें तो समान लग जाएगी और आधार का गुणा हो जाएगा, दोनों की घात समान लगा दी। इसकी घात भी 1/2 थी, 8 की घात भी 1/2 थी, तो घात तो समान लगा दी, संख्याओं का गुणा हो जाएगा, आधार का गुणा हुआ, 7 × 8 = 56 हो गया, 56 की घात 1/2 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है प्यारे मित्रों, ये आंसर हो गया, ये सारे सवाल हो गए। ठीक है, ये आपके यहाँ से सारांश है। ठीक है प्यारे मित्रों, ये आपकी जो है एक प्रश्नावली पूरी हो गई है प्यारे मित्रों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें प्यारे मित्रों। और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय श्री महाकाल मेरे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैंने आपकी जो 2024 का वार्षिक परीक्षा का पेपर भी अपलोड कर दिया है, तो आप उसको भी जरूर देखें। फास्ट लर्न एजुकेशन चैनल में जाकर 2024 का और 2025 का पेपर भी मैंने अपलोड कर रखा है, दोनों ही पेपर को देखें। और मैंने आपके 2 प्रश्नावली भी अपलोड कर रखी है, उसको भी देखें। 3 प्रश्नावली भी अपलोड कर रखी है, उसको भी देखें प्यारे मित्रों। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्नावली कौन सी अपलोड करनी है, जो भी आपको कठिन लग रही है वो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उसी को शामिल करूंगा। ठीक है, जय श्री महाकाल मेरे दोस्तों।